स्टार्ट हो गई आंधी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत सर्वमंगल श्री महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमान भक्ति वेदांत सर्वमंगल श्री महाराज के चरण कमलों में आनंद बड़ी साष्टांग दंडवत तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ नमस्कार। अब लोग प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे। कई दिन जावत 2 दिन जावत हम प्रकाशानंद प्रबोधानंद सरस्वती के बारे में हम लोग की आलोचना किया कि बहुत लोग की भ्रांत धारणा है कि दोनों ही एक व्यक्ति हैं, किंतु हमारे आचार्य पादों ने जिसकर के भक्ति प्रदान के सुरस्य महाराज श्री नारायण गोस्वामी महाराज शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार उन्हें साबित किया कि दोनों अलग व्यक्ति हैं। प्रकाशानंद ये मायावादी सन्यासी और प्रबोधानंद सरस्वती लोग वैष्णव थे। पहले इसी संप्रदाय के वैष्णव थे, फिर महाप्रभु की कृपा से लक्ष्मी नारायण उपासना छोड़ करके राधा कृष्ण की उपासना की और जिन्होंने ऐसे सुंदर अपूर्व रस माधुर्य ग्रंथ के जगत में प्रकट कराया, विशेष करके राधा रस सुधा निधि इस ग्रंथ को कराया। अभी हम लोग यही प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में हम लोग इसका श्रवण कर रहे थे। ये श्रीमन महाप्रभु जब काशी में रहे और चैतन्य महाप्रभु काशी में कोई मायावादी सन्यास के साथ मिलते नहीं, किंतु ब्राह्मण महाप्रभु के निमंत्रण किया और फिर उनके निमंत्रण ने स्वीकार की और उसमें प्रकाशानंद सरस्वती और समस्त सन्यासी उनके घर में पधारे और श्रीमान महाप्रभु भी दीनहीन होकर के उनके घर में पधारे और पैर धोने के पश्चात पैर धोने के स्थान पर महाप्रभु बैठे और बैठ कर चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य अपराकृत और तेजोमय ऐश्वर्य के प्रकाश किया। कितने शिष्यों को लेकर के ये प्रकाशानंद जी पुत्र आए थे, किया
कितने शिष्य एक जगह में लिखा है 100 उनके शिष्य होगा, 100 सन्यासी। जिनमें 60,000 इनके शिष्य थे। क्या इसमें कोई तो नाम अभी दे नहीं आ रहे। 60,000 शिष्य थे। 60,000 शिष्य, सन्यासी कितने हैं? अच्छा, फिर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर लिखे हैं, नमस्कार करिकला पाद प्रक्षालने पाद प्रक्षलिया विश्लेष स्थाने बसिया करिया किछु ऐश्चर्य प्रकाश महातेजमय बपु कोटि सूर्याभास प्रहविया परिशिल सब सन्यासी मन उठेला सन्यासी सब छड़िया आसन प्रकाशन नामे एक सन्यासी प्रधान प्रभु के कहले किछु करिया सम्मान या ऐसा गोसाई सुनह श्रीपाद अपवित्र स्थाने वैस किबा अवसाद। प्रकाशानंद सरस्वती उन्होंने महाप्रभु के आदर करके ऊपर बैठा है। प्रभु कहे आमी होई हिन संप्रदाय तुम्हा सबर संप्रदाय बसिते ना जुआय अपने प्रकाशानंद हाथी धरिया बसाइल सवार मध्य सम्मान करिया उछिल तुम्हार नाम श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारती शिष्य तादे तुम्हें धन्य सांप्रदायिक सन्यासी तुम्हें रहो এই গ্রামে की कारणे आमा सवार न करो दर्शन। प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु की सम्मान करके बैठाया और पूछने लगे आपके नाम श्री कृष्ण चैतन्य, आप केशव भारत के शिष्य, हम लोग के सांप्रदायिक सन्यासी, तो आप हम लोग के दर्शन क्यों नहीं देते, हम लोग के साथ में क्यों नहीं बैठते? सन्यासी भैया करो नाम सन्यासी भैया करो कीर्तन गायन भावुक सब संगे लया करो कीर्तन वेदांत पठन ध्यान सन्यासी कर्म ताहा छड़ी कने भावुक करो भावुके कर्म। प्रभावे देखी तुम्हारे साक्षात नारायण हिनचार कर कने इत की कारण। प्रभाव में आपको तो ऐसे लगता है आप साक्षात नारायण हो। आप सन्यासी होकर के भावुक के भांति नित्य गीत आदि करते रहते, वो बांध दिया प्रहलाद नाम उतर दिया हटा दिया, नहीं तो मंदिर गिरा देगा। वो बोल रहे हैं प्रबंध महाराज को हटा दिया, नरसिंह महाराज जी उग्र हो जाएंगे। कौन लोग बोल रहे हैं क्या नाम नहीं निकुंज प्रभु। तो क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं था उनको बोलो जी भाई तुम सलाहनामा करो, क्योंकि बहुत रिस्क है। हाँ वो बंदर थोड़ा ऐसे करता है बिल्कुल गिर जाएगा, किसी के ऊपर गिरे तो चपन हो सकते हैं। हाँ और वो लोहा भी पूरा ये है जम के छजे सड़ वेदांत पठन ध्यान सन्यासी कर्म ताहा छड़ी ज्ञान परके भावुके कर्म प्रभावी देखी तुम्हारे साक्षात नारायण विनाचार परके इति के कारण। प्रभु कहे सुन शिवा निहार कारण गुरु मरे मूर्ख देखे करिल शासन मूर्ख तुम तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार कृष्ण मंत्र होइते हवे संसार मोचन कृष्णा होइते पावे कृष्णेर चरण नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म सर्वशास्त्र नाम यही शास्त्र मर्म। ये तो बोली 100 श्लोक सिखाइल मोरी कंठ करी श्लोक करिय विचारी। महाप्रभु अत्यंत दीन होकर के कहने लगे, मैंने गुरुदेव से पूछा गुरुदेव मैं वेदांत दर्शन पाठ करता हूँ, गुरु मुझे शासन करके कहा वहाँ तो विद्या बुद्धि नहीं है, वेदांत के अधिकार नहीं है, कृष्ण मंत्र जप करो यही मंत्र सार और कृष्ण मंत्र होइते हवे संसार मोचन। हे कृष्ण मंत्र जप करने से संसार से तुम्हारे मुक्ति मिलेगा और कृष्ण नाम होइते पावे
श्री कृष्ण चरण इन नाम और मंत्र के बारे में महाप्रभु निर्देश देगा। नाम हमें क्या करते हैं? ये मंत्र में संबंध ज्ञान कराते हैं और नाम संबोधन वाचक होते हैं और नाम के द्वारा ही भगवत प्रेम प्राप्त होती है। नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम ईशार मर्म। ये तो बोले एक श्लोक सिखाई लो मरे कंठ करे श्लोक करियो विचारे हरे नाम केवलम कलु नास्तिव गतिरन्यथा। ई आज्ञा नाम लई अनुक्षण नाम लईते लईते मोर कांत कपिलमन। महाप्रभु दीनहीन होकर के कहने लगे, गुरुदेव के आदेश से और बृहद नारदीय पुराण के अनुसार मैं भी करता हूँ हरिनाम जप करना। यही आज्ञा पाइया नाम, यही आज्ञा पाया नाम लई अनुक्षण नाम लईते लईते मोन अंत हुई। नाम ग्रहण करने की फल क्या है? कृष्ण प्रेम उत्पन्न। धैर्य धरित नारी होइलाम उत्पन्न होइलाम उन्मत्त हासी कांदी नाची गाई जोइचे मदमत्त। महाप्रभु दीनहीन होकर के कहने लगे, जब से मैं नाम ग्रहण करता हूँ और नाम के प्रभाव से मेरे हृदय में न जाने कैसे विकार उत्पन्न है। उन्मत्त पागल की भांति होती हंसी कांदी नाची गाई जैसे मदमत्त। तबे धैर्य को धरी मणे करी विचार मने करिलाम विचार कृष्ण मेरे ज्ञानाच्छन्न होइल आमान। ये कृष्ण नाम की फल क्या है? मेरी चित्त मन कैसे है नाम में बिल्कुल ज्ञानाच्छन्न। पागल होइलाम धैर्य नहीं मने ये तो चिंते निवेदिलाम गुरुर चरणे। किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बोल जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। हासाय नाचाय मोरे कराय कन्नन ये तो सुने गुरु मोरे बोलिल वचन। इस प्रकार नाम जब मैं लेता हूँ मैं पागल होता हूँ, उन्मत्त होकर के पागल की भांति नित्य गीता भी करता हूँ। कभी नाम ही मुझे क्या कर देता नित्य करता है, मैं नित्य नहीं कर पाता। नाम ही मुझे नित्य करा, मैं हंसता नहीं, नाम ही मुझे हंसाते। मैं रोते नहीं, नाम ही मुझे रुलाते। ये तो सुनी गुरु मोरे बोली वचन। ये सुन करके गुरु जी ने कहा ये कृष्ण नाम महामंत्रे एक तो स्वभाव यही जो भी तारीख तार कृष्ण उपय भाव। ये कृष्ण नाम महामंत्र की स्वभाव है। ये नाम करने पर यदि अपराध नहीं रहे नाम की फल अति सत्य ही मिलेगा, जल्दी मिलता है। और अपराध रहने पर वही नाम करते करते अपराध छोड़कर भी जब नाम करेंगे नाम प्रभु की कृपा से ही समस्त नाम अपराध दूर हो जाए। जय जपेतारि कृष्ण नाम महामंत्रे यही स्वभाव जय जपेतारि कृष्णे उपजय भाव। कृष्ण विषय प्रेमा परम पुरुषार्थ जार गीत न तुल्य चारि पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ प्रेम आनंदमृत सिंधु ब्रह्मादि आनंदचार नहीं है बिंदु। देखो नाम की प्रभाव कितने सुंदर। संसार के लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए चलते हैं, जो मुक्ति के लिए अद्वैतवादी तरसते रहते हैं। किंतु हमारे आचार्य बात कहते हैं नामाभास में मुक्ति हो जाती है।
कृष्ण प्रेम शुद्ध नाम उच्चारण के साथ ही साथ कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। जारा के तिरुचारी पुरुषार्थ पंचम पुरुषार्थ प्रेम अमृत से धर्म अर्थ काम के त्रिवर्ग कहा जाता है। और चतुर्थ जो है इसे कहा जाता है मुक्ति कहा जाता है। और पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम आनंद से, जिसके आदि अब जो अद्वैतवादी लोग व ब्रह्मवादी लोग, जिसके आनंद ब्रह्म आनंद, उसके ब्रह्म आनंद क्या है? ब्रह्म भी आनंद है कुछ, किंतु आनंद यदि प्रेमानंद के साथ तुलना करें तो ब्रह्मानंद जैसे जुगनी की आलोक की भांति, प्रकाश की भांति, और प्रेमानंद साक्षात विशाल सप्रकाश सूर्य के भांति दिखाई पड़ता है। कृष्ण नामे फल प्रेमा सर्वशास्त्रिक भक्ति से प्रेमान कहिल उदय प्रेमान स्वभाव करे चित्त तनुमोखो कृष्ण चरण प्राप्ते उपजय लो। यही प्रेम के स्वभाव है, चित्त मंद जो है छवि करते हैं। कृष्ण चरण प्राप्ति उपजय लो। नाम जब उदित होता है साक्षात रूप में, नाम प्रभु दर्शन देते हैं। नाम में कोई भेद नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम में कोई भेद नहीं। साक्षात नाम प्रभु ही है, वो नामी के रूप में होता है। नामी को भी नाम प्रभु, तथापि नाम की महिमा दिखा रही है। कृष्ण चरण पप्पी उपजय लो प्रेमाल स्वभाव विभक्त हंसी कांदे गाय उन्मत्त ही नाचे इति उचिधाय सेद कंपर मांचस्रु गलगद वैवर्ण उन्मान विषाधैर्य गर्गत हर्ष हेतु भावी प्रेमा भक्त गणे नचाय कृष्ण आनंदमृति सागरे भाषाय ভালো হইল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ তোমার প্রেমেতে আমি হইলাম কৃতার্থ। स्वामी गुरुदेव कहने लगे तुम्हारे हृदय में ऐसे प्रेम देकर के मेरा जीवन भी धन्य है। ये तुम्हारे हृदय में ऐसे प्रेम उत्पन्न नाच गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। ये तो बोली एक श्लोक सिखाई लो मोरे भागवती सारे बोले बारे बारे। इस प्रकार गुरुदेव मुझे प्रसन्न होकर के भागवत के एक श्लोक भी श्रवण कराए। ये वास्तव जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रकट होता है, उसके लक्षण भी है। एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जघानुरागो द्रुतचित्त उच्चै हसति अथोरुदोतिरोति गायनोन्मादवत् नृत्यति लोकवाच्य। एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा, भगवान के ऐसे मधुर नाम कीर्तन करने पर कभी रोते, कभी हंसते, कभी धुन पर लोग को उठाते। इसकी टीका में हमारे आचार्य बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। जैसे जैसे लीलाजी के हृदय में स्वाभाविक रूप में स्फूर्ति है, क्योंकि नाम प्रभु स्वयं स्फूर्ति कराते हैं, कोई काल्पनिक नहीं है। सहज आदि संप्रदाय है, अनेक प्रकार जो है लोग दिखाने के लिए व लोग आकर्षण करने के लिए अनेक प्रकार जो है अभिनय आदि करते हैं, किंतु वास्तव रूप में नाम प्रबोधि होने के साथ नाम के रूप गुण लीला आदि अपने अपने स्वाभाविक रूप में साधक के हृदय में प्रकाश होता है। मिलनांतर
लीला हृदय में स्फूर्ति होने पर वो आनंद में नृत्य आदि करते हैं। और कभी विरहांत यानी विरह सूचक है विच्छेद, ऐसी लीला आदि हृदय में स्फूर्ति होने पर वो रोते, यही लीला की स्तुति कराते हैं। जो उत्तम भागवत होते हैं, उत्तम उत्तम महाभागवत है, ये सब लक्षण दिखाई पड़ता है। इसलिए कहते हैं हसती अथोरोधि रोधी उन्माद और वित्तति लोक। नारद ऋषि अपने जीवन का ही सुनाया है। ये मैं इसी प्रकार प्रभु के नाम ले करके काम करके दान करते करते मैं सर्वत्र जो है घूमने लगे। प्रभु के ऐसी से लीला हृदय में स्फूर्ति है। जैसे कभी माखन चोरी की लीला, कभी जैसे जैसे लीला उनके हृदय में उदित होता है और उस लीला को स्मरण करके कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। ये तो तार वाक्यामी दृढ़ विश्वास करी निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी। সেই কৃষ্ণ নাম প্রভু গাওয়াইয়া নাচায়, নাচি গাই নাহি আমি আপন ইচ্ছায়। কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদয়, ব্রহ্মানন্দ তারাকে খদুরক্ষম। তৎসাক্ষাৎ कर्म आह्लाद विशुद्ध भक्ति स्थित सुखानी पुष्पन्ति ब्रह्मांडों की जगत गुरु। ये जगत गुरु आपके स्वरूप साक्षात प्राप्त करके आनंद में डूब जाते हैं। आपकी ऐसे विशुद्ध प्रेममय लीला समुद्र में मैं डूबा, आनंद समुद्र में बना। परिभक्ति सुबोधय ग्रंथ में भी ऐसे बनना, जहाँ पर जो जीव ब्रह्मलय में के सुख मानते हैं, वो ब्रह्मलय के सुख कैसे, वो स्पद के भांति है। गाय के खुर है, गाय के खुर में कितना पानी लगता है, थोड़ी सी। वत्स पदम परम पदम परम पदम विधान। जैसे गाय व बछड़ा जब चलते हैं, विशेष करके बरसात के समय, बरसात हो जाने के बाद वह बरसात के टाइम भीगा हुआ माटी में, मिट्टी में जब बछड़ा चलते हैं, बछड़ा के गाय के खून छप जाता है, दब जाता है। समाश्रिता। तो उस प्रकार जो है बोले जैसे कफ वो अनजान में जैसे वो बछड़े की खूर के पुरस्थित जो जल को जैसे कपात करके चले जाते हैं, उसके पता नहीं लगता है। उसी प्रकार प्रेमानंद जिसके पास हो जाता है, वो ब्रह्मानंद उसी प्रकार उनके पास ही है। ये क्या, ये बछड़े के पुरस्थित जल की भांति होता है। कहाँ प्रेम समुद्र है और कहाँ पक्षी पुरस्थित है जल। पुष्पद अर्थात गुरु के पदचिन्ह की गर्त में जितने जल होता है, उस जल के साथ समुद्र के जल के साथ तुलना करना अतिबद्ध तुच्छ माना जाता है। प्रभु विष्टवाक्यसनी सन्नासेगान चित्त फिली जल कहे मधुर वचन। जे कुछ कहले तुम्हें सर्वसत्ता है, कृष्ण भक्ति करो यार सवार संतोष। जे कुछ कहले तुम्हें सर्वसत्ता है, कृष्ण प्रेमा जय पाए तार भाग्योदय। कृष्ण भक्ति करो या सवार संतोष, वेदांत न सुनो केने या की बाधोष। देखो प्रकाशानंद सरस्वती पंडित है, भागवत अध्ययन करते हैं। वहाँ पर भी ऐसे सुंदर सुमिष्ट वचन सुन करके कहने लगे, आप जो कहानी बात तो सब है, किंतु मेरा एक संशय है।
है क्या ये कृष्ण भक्ति कर यह सवाल संतोष वेदांत ना सुन के की बात वेदांत अध्ययन करना चाहिए। सन्यासी के कार्य क्या है? वेदांत अध्ययन है। ये तो सुनिए यहाँ से प्रभु बोलेला वचन दुख मान्य जरी करी निवेदन यह सुनी बोले सर्व सन्यासी गण तुम्हारी देखिए जो छे साक्षात नारायण तुम्हारा वचन सुनी जुड़ाय श्रवण तुम्हार माधुर्य देखी जुड़ाय नयन। उस समय समस्त सन्यासी को महाप्रजातन का आदर्श में आदि करने लगे। यह आपको देख करके ऐसे लग रहा है आप साक्षात नारायण है। आपके वचन सुनकर के भी हृदय को कैसे कर दे प्रसन्न कर है। जैसे गर्मी के समय है लोग छटपटा रहे कुछ पानी के लिए और यदि दो बूंद पानी पड़े कितना आनंद मिलता है। आ रहे हैं इसलिए उसी प्रकार कहने लगे दुख न मान्य जरी करी निवेदा यह सुनी बड़े सर्व सन्यासी गण तुम्हारे देखिए जो छे साक्षात नारायण तुम्हारे वचन सुनी जुड़ाए श्रवण तुम्हारा माधुर्य देखी जुड़ाए मैं। आपके ऐसे सुंदर रूप भी देख करके हम लोग के हृदय भी तुम्हारे प्रभु सवार आनंदित मन बहु असत्संग नहीं बहु असंगत नहीं तुम्हारा वचन प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन व्यास रूपे कोइलतः श्री नारायण। महाप्रभु के सन्यासी लोग कहने लगे आपकी प्रभाव और आपके ऐसे सुंदर दिनक अतनाद की सुनी चीना करोड़ श्रेष्ठ एक व्यक्ति के हृदय जय करने के लिए ही महाप्रभु इतने लीला काश किया है। सबसे महाप्रभु क्या दिखाते नाथ की सुनी करोड़ श्रेष्ठ अमानी मान देनम कीर्तन सदा है। कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं परब्रह्म भगवान पहले उन्होंने कैसे किनारे नींद करके कैसे कहाँ बैठे जहाँ पर पार प्रक्षालन के स्थान में जहाँ पर पैर धोते हैं और फिर श्रीमन महाप्रभु कैसे दीनहीन होकर बोले मैं ही संप्रदाय आप लोग सरस्वती संप्रदाय के मैं तो भारतीय संप्रदाय के। फिर चैतन्य महाप्रभु कैसे नाम और मंत्र की महिमा भी श्रवण कराया और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु अपने स्वरूप यानी भगवत्ता के स्वरूप भी उनके दर्शन कराए। सभी लोग देखने लगे उनके शरीर की से जो दिव्य छटा कैसे प्रकाशित हो रहा है आकर्षित हो गए यही तो दिखा रहे हैं। इसलिए सभी लोग कह रहे हैं तुम्हारे वचन सुने जुड़ाए श्रवण एक व्यक्ति को वशीभूत करने के लिए यही है मधुर वचन के बाद वो इसका नाम सिकंदर शाह की कथा हम सुनते हैं। सिकंदर शाह परस्य राज के जो है उनको पराजित किया इतिहास में जो लिखा और उनके पास बंदी बना करके लाए। उसमें सिकंदर शाह उनके पूछने लगे आप तो पराजित हो गए आप तो हमारी बंदीशाला में आप हमारे निकट कौन सा व्यवहार चाहते क्या चाहते देखो उन्होंने इतने सुंदर एक राजा जैसे दूसरी राजा के व्यवहार करते वो व्यवहार नहीं चाहता है। एक राजा दूसरे राजा के जैसे व्यवहार करते हैं वो व्यवहार नहीं चाहता। इस कथा को सुन करके सिकंदर शाह बहुत प्रसन्न हुए और वहां पर उनको राज्य दे दिया क्योंकि दीनता दीनहीन के द्वारा ही प्रकाश करते क्योंकि
मधुर वचन, जिसको हम लोग ये क्या बोले रूप गोस्वामी पाठ के जो उपदेशामृत पहली श्लोक कहेगा, वाचो वेगम मनुष्य क्रोधो वेगम जिहा वेगम दुरुपस्थ वेगम, एतान वेगम वेगान जो इसे सर्वांग पृथ्वी वास्तव वाक्य तो हुई है, रूढ़ता प्रकाश करे, दंभिकता प्रकाश करे तो क्रोध और भी बढ़ जाता है, दीनता हीनता प्रकाश अधिक है और सत्यता की प्रकाश करे तो अपने आप को मधुर व्यवहार में चाहता। मैं यही मधुर व्यवहार चाहता हूँ। एक राजा जैसे दूसरी राजा के सम्मान करते हैं, तो उस समय सिकंदर शाह ने उनको राज्य को दे विचार किया, इनके हृदय में कितना महानता है। इसे यह लिखता है वेदांत यह सुनी सर्वसन्नास। अच्छा, प्रभु का वेदांत सूत्र ईश्वर वचन व्यास रूपे कैलता श्री नारायण। स्वयं महाप्रभु कहने के वेदांत सूत्र ये ईश्वर वचन है और व्यास रूपे कैलस व्यासो नारायण सन, व्यास साक्षात नारायण जिन्होंने वेदांत प्रकट किया, वेदांत की सूत्र आदि जिन्होंने रचना की अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा है, ये समस्त वेदांत सूत्र सब व्यासदेव जी ने किए और सच व्यास और नारायण स्वयं। और भगवान जो होते हैं जीव में चार प्रकार के दोष रहता है, दोष प्रतिष्ठा भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा और कारणकता, किंतु भगवान में ये चार दोष नहीं पाए, इसलिए कार्य महाप्रभु कार्य व्यास श्री नारायण भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाठ इस शरीर वाक्य नहीं दोष उपनिषद सूत्र कैसे तत्व मुख्य वृत्ति सही अर्थ परम महत्व गौण वृत्ति जीवहास्य करिल आचार्य। महाप्रभु कहने लगे जो व्यासदेव जी ने जो लिखा ये सत्य है। कथा चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के निकट लिखा, 7 दिन वेदांत श्रवण कराया। वेदांत सूत्र वेदांत के तात्पर्य जानने के लिए दो, एक अविद्यावृत्ति और एक लक्षणावृत्ति का है। अविद्यावृत्ति से कहते हैं वस्तु की डायरेक्ट मीनिंग आ रहे हैं अर्थात उसको अविद्यावृत्ति कहा जाता है, और लक्षणावृत्ति जिस वृत्ति के द्वारा डायरेक्ट अर्थ नहीं आ रहे उसके लक्षणावृत्ति कहा जाता है। जिस प्रकार कहा जाता है गंगायाम घोषपल्ली, गंगायाम घोषपल्ली माने गंगा में घोषपल्ली है। गंगायाम घोषपल्ली कहने से तात्पर्य क्या होता है? गंगा के तट पर होता है, गंगा के जल में नहीं है। इसके गौण वृत्ति के द्वारा आपकी समझ सकते, और जहां पर साक्षात रूप में हो रहा है उसकी जरूरत नहीं। और जो वस्तु
कहते हैं यह बालक ब्राह्मण पंडित है। क्या बोला? यह बालक ब्राह्मण पंडित। बस ही वो तो पहले क्या हो गया, ब्राह्मणत्व उसको दिखाई पड़ गया, मैंने इसके चोटी है, जमीन संस्कार है, इसके ब्राह्मणत्व उसको दिखाई पड़ा। पांडित्य जो है वह प्रकाश होता है जब वो बातचीत करते हैं, उसके विद्या आदि जब होते हैं। यदि फिर उसी के घुमा करके कहा जाए यह बालक पंडित ब्राह्मण है, तो पांडित्य तो पहले दिखाई पड़ता है। आज ये सबसे जो बोलते जा रहे हैं यदि पंडित है, और ब्राह्मणत्व उनके बाद में जो उनके गुण आदि दिखाई पड़ रहे। उसी प्रकार शास्त्र में लिखा गया ये एक अभिधावृत्ति और एक लक्षणावृत्ति। जहाँ पर अभिधावृत्ति के द्वारा वस्तु के हम प्रकाश हो रहे हैं, तो लक्षणावृत्ति के द्वारा उसके अर्थ करने की जरूरत नहीं है। ईश्वरेर वाक्य नहीं तो सही सब उपनिषद सही सूत्र परे जय तत्व मुख्य वृत्ति सही अर्थ परम महत्व पौर्णवृत्ति भाष्य परिला आचार्य ताहार सर्वनेना जाय सर्व कार्य है। गौण वृत्ति आप लोग करते हैं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा है। इसके ऊपर विभिन्न टीकाकारों ने बहुत सुंदर सुंदर टीका लिखा। अर्थात तो अथ अनंत ब्रह्म के बारे में प्रश्न पर जिज्ञासा है। शंकराचार्य की मत है क्या? अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा है। ये ब्रह्म जिज्ञासा जो तब होगा है जब सद्गुण आदि ग्रहण करें। ब्राह्मणत्व सद्गुण आदि होना चाहिए। वेदांत तीन ब्रह्म शंकराचार्य तीन विषय को बोलते हैं। ब्रह्म की बारे में जानने के लिए तीन आपके विषय जानने। एक संसार के प्रति वैराग्य होनी चाहिए, मुक्ति की आपकी लालसा होनी चाहिए, और तीसरी जो है इस संसार के प्रति अनित्यता ज्ञान होनी चाहिए। ये तीनों जब हो तो आप ब्रह्म के बारे में जान सकते हैं। किंतु हमारे वैष्णव आचार्य क्या है? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तम सत्य पार्थ निष्णातम ब्रह्मणु वर्तते। जब जीवों के सौभाग्य उदय होता है और तब वो सदगुरु के चरण आश्रय करते हैं। सदगुरु के चरण आश्रय करके ही गुरु सेवा वैष्णव सेवा आदि करते हृदय में स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति प्रेम होता है। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वही ब्रह्म जिज्ञासा क्या है तो कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्म की शब्द की तात्पर्य क्या है? ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे वह भगवान। अद्वैतवादी की जो ब्रह्म निराकार निर्विशेष निरंजन कहा गया है। क्योंकि अद्वैतवादी लोग शंकरपंथी लोग विशेष करके कहा जाते हैं ये लोग ब्रह्म के निराकार मानते हैं। उनकी कोई आकार नहीं है। इसलिए कहता है ज्योतिर्मय ब्रह्म। वो ब्रह्म कैसे? ज्योतिर्मय है। इसलिए वो ज्योतिर्मय ब्रह्म में कैसे होना चाहिए? लीन, ब्रह्म लीन। इसलिए अद्वैतवादी की लोग ये दिखाते हैं या हमें पहले क्या ज्ञान होना चाहिए? सब संसार की अनित्यता ज्ञान, और साथ ही साथ ब्रह्म की लीन होने की ज्ञान होना चाहिए। ये संसार दुखमय, इस संसार त्याग देकर ब्रह्म में हम प्रवेश करें। किंतु वैष्णव तत्व में जिस दिन जीवों के सौभाग्य उदित हो जाता है तब ब्रह्म से मुख्य जो अर्थ जैसे भगवान को भजन करने की है।
इसमें बहुत सुंदर व्याख्या है। इसलिए करे ब्रह्म शब्द मुखते कहे भगवान से महापुरुष का ब्रह्म शब्द मुखते कहे भगवान चिदनिश्चर्य परिपूर्ण अनुरुद्ध समान जहार टूटी देह सब चिदाकार चिद बुद्धि अच्छा दिया कहे निराकार। महाप्रभु अभी वर्णन करके जा रहे संस्कृत में प्रियम धातु से ब्रह्म शब्द निष्पन्न ह्रीं होती और ह्रीं हयति इति ब्रह्म है जो बृहद वस्तु न उनके बराबर कोई हो न तस्य समस्त विकस्य दिश्यते परास्त शक्ति बिंदु स्वते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया है विष्णु शक्ति परावस्था तत्रज्ञा तथा परा अविद्या कर्म संगना तृतीया शक्ति है। वेद पुराण उपनिषद सर्वत्र जो है भगवान की शक्ति को परिचय दिया है। इसलिए महाप्रभु इसी पर चिद ऐश्वर्य है। ब्रह्म शब्द मुख्य कहे भगवान भगवान शब्द के अर्थ जो हम करते हैं जिसमें 6 गुण हो ऐश्वर्य समग्र से वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य चैव सम भगवती है 6 प्रकार के गुण होता है ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान और है। इसके श्री जो है इसकी मुख्य है सौंदर्य भगवान के इतने सुंदर रूप है जे रूपेण माधुरी देखी वासुदेव को भगवान के इतने सुंदर रूप है। ये महाप्रभु कहना चाहते हैं चिदानंदमय भगवान समस्त शास्त्र में लिखा है कितने सुंदर भगवान के रूप है। ऐसे रूप को आप अद्वैत क्या बोले शंकरवादी क्या कहते हैं जिसके रूप में है वेदांत भी लिखा है और भगवत तत्प्रार्थना एवं और भगवत जिनके रूप जो है किसी रूप के साथ समानाता नहीं है और भगवत इस संसार में किसी वस्तु के साथ है तुलना दी जाती है समवस्तु के साथ तुलना दी जाती है और विषम वस्तु के साथ तुलना नहीं दे सकते है? तो भगवान के साथ किसी के तुलना दी जाए हो नहीं सकता। भगवान के इतने सुंदर रूप जो है और किसी रूप के साथ संबंधित नहीं हो सकता। और भगवान के रूप कैसे है चिदानंदमय सच्चिदानंदमय भगवान है उस दिन मैं कहा था जैसे किसी ने मैं कहा एक छतरी लिया छाता लिया छाता कहने के साथ ही साथ आपके मन में एक छाता के आकार आ जाता है चिदानंद कहने से क्या करेगा क्योंकि चिद वस्तु जो है जड़ विचार बुद्धि के द्वारा हम नहीं जानते आज चिद वस्तु अपराधिक वस्तु उसके जानने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर अमनाय प्रागवत तत्तम हरिम परमं सरस्वती रसाभि तद्भिन्न संचल प्रकृति कवितां तद्भिन्नं च भावा भेदा भेद प्रकाशम सर्वं भी हरे साधन सत्यम तत्प्रति एवे उपदिशति जनान रूप चंद्र सायंस। इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर है 10 तत्व को बताया। इन अपराधिक वस्तु के जानने के लिए गुरु परंपरा प्राप्त वेद वाणी को स्वीकार करना पड़ेगा। शास्त्र के अनेक वचन है किंतु शास्त्र के उसी वचन का हम स्वीकार करेंगे जिससे सब गुरु वैष्णव के द्वारा अनुमोदित है। शास्त्र के अनेक वचन है अर्थ है जिसके समझना बहुत कठिन होता है जैसे अपानी पाद जवन बोलता पैर नहीं है वो चलते है आंख नहीं है और देखते है कान नहीं है अपन सुन न कान नहीं है वो सुनते इसका तात्पर्य क्या है तो कैसे है ना
उसको कह रहे नहीं, उनके सब कुछ है, इंद्रियादि है। वो इंद्रियादि कैसे है? अपराकित है, दिव्य अपराकित है। उनके पैर है, उसके पैर कैसे है? अपराकित है। दो प्रकार के, एक प्राकृत और अपराकृत। इस संसार में जीवों की जो है इंद्रिय आदि जो प्राकृत है, और भगवान की इंद्रिय आदि सब अपराकृत है। इसलिए कहते श्रुति, जहां जहां श्रुति ने भगवान की बात ब्रह्म की निराकार करके स्थापित किया, तो यहीं पर आई बसे। और उसी शास्त्र में, उसी वेदों में, उपनिषद में वहीं पर भगवान की सुंदर रूप आदि वर्णित करते जा रहे। यदि को एक तो कहा दिया ये भगवान के प्यार में वो चलते ही, तो समझना चाहिए उन्हें पर अपराधिक होना चाहिए, अपराधिक है। फिर कहने की तात्पर्य है, वेदांत की तात्पर्य जानने के लिए दो प्रकार के विचार दिखाए गए। एक है अविधावृत्ति और एक लक्षणावृत्ति। अविधावृत्ति के जब आ रहे, जैसे बराह भगवान के सुंदर रूप तो वर्णन हो रहे, ये अविधावृत्ति है, साक्षात भगवान के रूप के वर्णन होते जा रहे। शास्त्र में इसके सुंदर स्तुति आदि करते जा रहे। ये अविधावृत्ति साक्षात भगवान के रूप के वर्णन हो रहे। भागवत में तो स्पष्ट हो रहे, सर्व वेदांत सारंगी श्रीमद् भागवत विस्तृत, सर्व वेदांत के सार के श्रीमद् भागवत, और वही श्रीमद् भागवत में जो वर्णन होती जा रही भगवान के ऐसे सुंदर रूप, रंगन वेणु रथोदय पुरण गोपविंद वृंदावन सपद रमणन प्रागसिद्ध। कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप वर्णन होते जा रहे, और वही परब्रह्म ब्रह्म के आप क्या क्या करें? निराकार का है। यदि कहो जिस शास्त्र में ऐसे कहीं कहीं तो निराकार कहते हैं, किंतु उसी के कहते हैं, जैसे कहते हैं वेद उदाहरण दिया जाता है, यह व्यक्ति दिन में खाता नहीं क्योंकि वो बहुत मोटा है, दिन में खाते नहीं किंतु बहुत बलिष्ठ है। तात्पर्य क्या? और दिन में नहीं कहते, रात में भी खाते नहीं, तो ऐसे मोटा छोटा कैसे हो? जैसे हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, जैसे मुसलमान के जो ये होता है, क्या बोले, रोजा है, वो सूर्य उदय के बाद नहीं खाते। सारे उनके जो है बंद, विशेष करके मलेशिया में मैंने देखा है, सारे रेस्टोरेंट सब कुछ बंद रहेगा। और कोई किसके पता लगे कोई एक मुसलमान यदि दिन में खा लिया, उनके एक गाड़ी होता है जिस गाड़ी में मुर्दा लेकर के जाते हैं, उस मुर्दा को लेकर उनको ये करेंगे। ऐसे बहुत वो लोग करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सूर्य उदय के पहले खा ले, पानी पीना जो कुछ भी करते हैं। इसलिए उसी प्रकार कहता है ये व्यक्ति मोटा कैसे हो गया? जैसे आप कह रहे हैं कोई एक व्यक्ति जो कह रहे हैं क्या 70 साल तक क्या करें, वो बिना खाए किसी भी जीवित हो कैसे रहा, उनके शरीर ऐसे साबित कैसे रहा, कैसे कहने को जो वस्तु ग्रहण करते हैं शरीर के, क्योंकि बिना खाए पे, क्योंकि ये हमारे नस्ल से पांचभौतिक शरीर है, इसमें मिट्टी जल अग्नि वायु आकर पंचभौतिक, इसमें देना पड़ता है, ठीक नहीं दो तो शरीर नष्ट हो जाए। कोई कहते जोगी लोग जो प्रभाव से करते हैं, दूसरी बात है, जिससे हम नहीं जा रहे, किंतु साधारण रूप में जो है शरीर को सुस्त सबल रखने के लिए भोजन आदि ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे यह व्यक्ति, क्या नाम रखा है उसमें, नाम भूल गया, उसमें नाम, ये व्यक्ति दिन में खाता नहीं। हाँ, देवदत्त, देवदत्त क्या है, दिन में नहीं खाता
है, और बहुत मोटा सोटा, इसमें मतलब वो रात में खाते हैं, है? वो तो बोला हमें रात दिन में नहीं खाते, किंतु रात में खाते हैं। ठीक उसी प्रकार है, भगवान के पैर नहीं है और चलते हैं, अपानी पाद जब न करें, तो इसके मतलब क्या है, उनके अपराकित चरण है। यही अपराकित उनके चरण, अपराकित वस्तु की जाने के लिए क्या कैसे अनुभव करें, है यही भजन करते करते है, वो स्वयं भगवान आपके हृदय में प्रकट है। ये विग्रह साक्षात सच्चिदानंद है, इसे अनुभव कैसे करें, भजन करते करते है। और जब यही भगवान आपको कहेंगे मुझे भोजन कराओ, है जैसे हमारी लोकनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि की कथा हम लोग श्रवण करते हैं, साक्षात ठाकुर जी उनके भोजन के लिए कहने लगे मुझे भोजन करो, मुझे गर्मी आ रही है, मुझे पंखा करो। श्री गुरुदेव नानपुर महाराज और श्री गुरुदेव त्रिविक्रम महाराज जब वो जगन्नाथपुरी में गए, कथा आप लोग ने बहुत बार श्रवण किया है। सब स्वयं साक्षात ठाकुर जी है। मेरे कपड़ा जो है पुजारी 3-4 दिन करके पहन करके, इसमें भी छेद भी है। आपने जो मथुरा से कपड़ा लाया वो मुझे दे। ये सब कथा आप लोग ने सुना, महाराज जी के कारण नहीं सुना, हम लोग भी करते हैं। तो ये समझते जो साक्षात प्रेमी भक्त के निकट भगवान बताते हैं। हमारे नवद्वीप जी मठ जी में देवानंद गुरु, हम लोग सर गुरुदेव सर बामन श्रीमान है, कई बार बोले मैं 3 दिन भोजन नहीं किया, क्यों? ये तुम्हारे पुजारी जो है ठीक से और पित नहीं किया, जला हुआ चावल के दे दिया है। देवानंद गुरु में देवानंद गुरु, उसमें ठाकुर जी है, देखो कोई भी कहते हैं ये देवानंद गौड़ी मठ के ठाकुर जी जो है वो भोजन यदि ठीक नहीं हो वो बताएंगे, और इधर जो है ठाकुर जी जो है मथुरा के ठाकुर जी ठीक से यदि उनके क्या बोले वस्त्र धारण नहीं करा वो भी अप्रसन्न हो जाएंगे। अलग अलग ठाकुर जी की अलग अलग चिंता है, ठाकुर की श्रृंगार है। आज विग्रह की इच्छा है, सनातन गोस्वामी पाद के पास रहने ठाकुर जी बोले मुझे भोजन कराओ, मदन मोहन है, और सनातन गोस्वामी बोले तुम यहीं से चले जाओ, मेरे पास रहना है तो यही क्या लेना पड़ेगा, क्या बोले यही लेना पड़ेगा, और बिना नमक है। सनातन गोस्वामी बोले तुम अपनी व्यवस्था करो, ठाकुर की व्यवस्था कर। इसी प्रकार अनेकों कथा जो है हम लोग श्रवण कर, क्यों? प्रेमी भक्त के निकट भगवान साक्षात मांगते सेवा है। और ईश्वर के भगवान विग्रह रूप में क्यों प्रकट हुए है? आज इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे जो साधारण लोगों के निकट विग्रह देख करके क्या होता है, आग्रह होता है। विग्रह देख करके क्या होता है, आग्रह होता है, और फिर कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, गौरवग्रह हो जाता है। गौरवग्रह समझते हैं और स्वाभाविक करता है, जिसे गले में किसी को घाव हो जाए है, जैसे भोजन नहीं करने का। विग्रह देख करके ऐसे लगते हैं मैं भी ऐसे सुंदर विग्रह के मैं सेवा करूं है, किंतु ठीक ठीक सेवा नहीं कर नहीं पाते, समय पर नहीं करते है। तब बोले ये विग्रह के क्या करते, बोले किसी को दे दो, कोई नहीं है तो फिर रातों रात क्या करते हैं, दूसरे मंदिर में छुड़ करके चले जाते हैं। बहुत लोग मैंने सुना विदेश में तो एकदम है, हम तो नाम नहीं कहते, कोई सन्यासी भी जो है जो उनके गोवर्धन की शिला दे देते हैं, और विदेश में लोग लेकर के जाते और ना कोई सेवा करते ना कुछ करते। मैंने कहा जो दिया वो ठीक नहीं है, इसलिए गुरुदेव बहुत डांटते थे। बहुत लोग अपने क्या करते उदारता दिखाते हैं
ये लो एक गोवर्धन शिला ले आओ, ज़्यादा नहीं कुछ पराए मिलेगा। आ जाएंगे। और वो लेकर के वो तो पहले सोचते हैं बहुत अच्छा, ऐसे भी शब्द बोलते हैं। हम बोले तुम आप बोले बोला नहीं गिरिराज गोवर्धन तुमको मैं दे रहा हूँ, है ऐसे सुंदर बोले तो मैं ले लिया। और फिर मेरा बाल बच्चा है को क्या ऐसे स्नान को बड़ी ठाकुर जी अल्लाह की सेवा करना चाहिए ना ऐसे केवल मंदिर में रख देंगे, इसलिए गलत ग्रह बन जाता है। पहली पहले तो बहुत सेवा करते हैं, इसके बाद गलत ग्रह बन जाता है, इसलिए नहीं। इसलिए मैंने सुना भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज कहते हैं चित्रपट की सेवा करो। आज यदि यहाँ पर कोई भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज की ये ना मैं जनता में जो थे कहते थे, बोले मेरे गुरुदेव कहते थे ये जब तुम अधिकार नहीं बनोगे तब विग्रह सेवा करेंगे, चित्रपट की सेवा करेंगे, चित्रपट रखो है सेवा है। नहीं तो ये विग्रह को देख रहे जैसे लगेगा कैसे ये है खिलौना जैसे है। बहुत लोग आते हैं फिर कहते महाराज इसको क्या कर दो, प्रतिष्ठा कर दो, प्रतिष्ठा करके ले और फिर कोई सेवा कर। ऐसे विग्रह चिन्हमय है और मैं जाऊँगा वही वाला लेके आते हैं है आप बताओ। पानी दिया तो ज्ञान फोटो दिखा दूँ आपको, एक बार देखो, एक बार देख लो, बस छोटा सा देख लो।